मोदी जी और राम जी का विरोध करने लगे। आप फौलाद चलिए। दिखाइए, दिल दिखाइए और कहिए सोनिया जी से भी, राहुल जी से भी कहिए, खड़गे साहब से भी कहिए कि दलित और फलाना ढिमकाना ना देश में ऐसी आपत्तिजनक बातें करें और राम जी के दर्शन करने के लिए जाएं दिल बड़ा करके। आपका मान बढ़ेगा, आपके कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी देश के अंदर जो आपके वोट बैंक है उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा कि नहीं ये भी धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, कहीं तो अपनी गिनती करा लो भैया। चलिए ठीक है, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ दिनेश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। दिनेश सिंह जी, आखिर इस न्योते पर सियासत क्यों हो रही है? जी कुशवाहा जी, आपको समस्त न्यूज टीम को, मेरे को-पैनलिस्ट भटनागर जी, भरत सिंह जी और समस्त दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी यही कामना है कि आप लोग सारे साल बस स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और देखिए, जैसे आपने जो बोला तो ये मतलब मैं समझता हूँ कि खामखा का एक तरह से बखेड़ा खड़े करने वाली बात थी, मतलब वो चीज है। क्योंकि देखिए, राजनीति करने के लिए इसमें कोई विषय है नहीं कुशवाहा जी। मतलब राम जो है, राम तो सभी के हैं, राम सभी कराते हैं। और ये इनकी आस्था का जो प्रश्न जो है, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा जो भारतवासी हैं उनकी आस्था का विषय है। और देखिए, भाजपा ने पहले अपने मैनिफेस्टो में और ये वादा किया था कि राम मंदिर जो है हमारे कार्यकाल में बनेगा। वादा इनका पूरा हो गया, तो देखिए पूरा अगर होगा तो श्रेय भी यही लेंगे, उसमें कोई कहने के लिए ऐसे कोई लंबी चौड़ी बातचीत नहीं है। दूसरा उसका देखिए, जैसे जहां तक निमंत्रण की बातचीत है, तो निमंत्रण जब तक कुशवाहा जी नहीं मिला था तब तक विपक्ष के द्वारा ये बोला जा रहा था कि भाई हमें निमंत्रण नहीं मिला, इसको नहीं मिला, उसको नहीं मिला। और जब निमंत्रण दे दिया क्या उसका बाद में कि उनको एक मतलब कि जैसे कहते हैं कि मतलब शायद हो सकता है कि किसी एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए किसी और चीज को लेकर के कुछ न कुछ और विचार विमर्श आपस में किया होगा इन लोगों ने, तो उसको लेकर के बाद में मतलब कि उसको मना कर दिया गया कि ठीक है हम लोग नहीं जाएंगे। अब एक अच्छी एक सुखद छोटी खबर यह है कि ठीक है सोनिया जी शायद अटेंड करेंगे, अभी तक पक्का शायद नहीं है, ऐसे आधिकारिक पुष्टि अभी तक की नहीं कि मुझे उस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये कि मतलब कि अनौपचारिक रूप से उन्होंने बोल दिया था कि हम जाएंगे, लेकिन अब आगे क्या होगा कुछ होगा वो कहने की बातें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए इसमें कि राजनीति छोड़ करके देखिए राम जैसे कि अलग सभी के हैं, ये हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, और देखिए जो बाबरी मस्जिद के पैरोकार थे, मतलब उसमें पक्षकार थे कुशवाहा जी, तो वो भी जो है जैसे कि पीएम मोदी जब कल परसों गए थे तो उस वक्त मतलब पूरे दौरे के समय वो एक तरह से पूरे मतलब स्वागत में उनके लिए बैठे मिले और फूल बरसाते हुए नजर आए। उन्होंने खुद बोला कि मैं अपने प्रधानमंत्री का स्वागत खुले दिल से करता हूँ। तो उसमें मतलब एक बिना मतलब का एक बखेड़ा खड़ा करने के लिए उसमें कोई ऐसा कोई औचित्य नहीं बनता। अगर जनता के बीच में इनको अपने आप को एक मजबूत विकल्प के रूप में अगर पेश करना है और 2024 में जाकर के और एक मजबूत विपक्ष के नाते या मतलब कुर्सी पे सत्ता में वापस आने के नाते अगर कुछ कार्य करें तो मजबूत देखिए मुद्दे लेकर के हैं। ये मतलब इस तरह की जो चीजें हैं इससे कुछ लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे बीच में जो कुछ न कुछ इस तरह की चीजें आती रहती हैं, आज ही जो है ओवैसी ने ये बोला है कि मतलब अपने तरीके से मतलब बहुत जिम्मेदार नेता समझता था मैं उनको, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है आपकी सारी मतलब कि मुस्लिम पक्ष से उन्होंने बोला, और ये मतलब न्यूज चैनल्स में कई पे चल रहा है अभी भी, कि आपकी जो मस्जिदें हैं वो छीन ली जाएंगी। भाई कौन छीन रहा है ये तो देखिए, जैसे कि जो राम मंदिर है वो तो दोनों के मतलब एक तरह सहमति से बना है। और भी जगह जब है कि अब जैसे हमारी गंगा जमुनी तहजीब है सारे देश की, और आपके बहुत सारे मुस्लिम पहचान के होंगे, मेरी पहचान के बहुत सारे मेरे मित्र हैं, तो उसमें देखिए किसी प्रकार की ऐसी कुछ ना मतलब जैसे भटनागर जी को इसमें कोई इतराज होगा ना भरत सिंह जी को होगा। हमारे सभी जो है आपस में मतलब कि आना जाना मुस्लिम और हिंदू सबके बीच में आपस में एक जैसा आना जाना है। तो इस तरह के बयानबाजी करके कुछ करके वो सब चीजें अच्छी नहीं लगती ऐसे। तो देखिए ऐसा कि राम सभी के हैं, और मतलब कि जैसे एक तरह से भाजपा जो बोले एनडीए बोले हैं तो वो अपने तरीके से पूरे चुनाव के मोड पे तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कांग्रेस हो गई या जैसे कि इंडिया गठबंधन के और जो लोग हो गए, तो वो अपने तरीके से ये है कि इसमें छोटी मानसिकता में पड़ के और इस तरह की चीजों में ना पड़ के अपने खुले मन से खुले दिल से करके और ये कि उसमें एक तरह से अपना खड़े होकर के काम करें तो बेहतर रहेगा ऐसे। और देखिए मतलब कि चुनाव से पहले सिर्फ हिंदू बनने का और हिंदू मतलब चुनाव के बाद में हिंदू नहीं बनने का, तो वो सब वो चीज में नहीं करनी चाहिए। अपने तरीके से रहे कि मतलब जो पूरे मुद्दे हैं उनको लेकर के जाएं और पूरे मुद्दों को लेकर के तसल्ली से लेकर किसी चीज को जनता के नब्ज जो है उसको पकड़ के काम करें। जो भी इनके जायज वाजिब मुद्दे हैं वो जनता के बीच में पेश करें। इसमें करने से कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता की आस्था के विषय है तो जनता वही करेगी जो वो चाहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जनता वही करेगी जो चाहेगी। क्या है ना, तो श्री राम मंदिर का उत्सव चल रहा है तो सारे हिंदू बनना चाहते हैं फिलहाल वोट बैंक के लिए। सही कहा आपने, बिल्कुल आपने। जी जी चलिए ठीक है, भरत सिंह जी हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी प्रदीप भटनागर जी ने कहा कि जो मोदी का विरोध करते करते राम का विरोध करने लगी हैं पार्टियां, भारत का विरोध करने लगी हैं पार्टियां, ऐसी स्थिति क्यों आ रही है कि एक तरह से एक पार्टी को दूसरी पार्टी को इस तरह की बातें कहने का मौका मिल जा रहा है? भरत सिंह जी। देवेंद्र जी, आपको कहाँ ऐसा लगा कि
हम जो है भगवान का विरोध कर रहे हैं, भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी का विरोध हमारा वैचारिक विरोध हो सकता है जी, लेकिन कहते हैं मत विरोध हो सकता है, मन विरोध नहीं है। जी जी बिल्कुल। हम जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका विरोध नहीं, उनके नीतियों का विरोध करते हैं, उनके काम का विरोध। अगर वो काम सही नहीं करेंगे तो हम विपक्ष में, हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन आप अगर एजेंडा चलाते हैं, भगवान के नाम पे एजेंडा चलाते हैं, तो इसका विरोध होगा। भाई राम जी का मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आपने कार्ड दे दिया, इनविटेशन दे दिया, जिसको जाना होगा वो जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा नहीं जाएगा। आप किसी को जबरदस्ती तो नहीं बुलाएंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब उस पे आप प्रोपोगंडा तो नहीं करेंगे ना कि नहीं नहीं देखो हमने तो कार्ड दिया था, ये नहीं आए, ये नहीं आए। 140 करोड़ जनता को कार्ड दीजिए ना। नेताओं को कार्ड छोड़ के पहले देश की जनता को, हिंदुओं को कार्ड दीजिए और सबको बुलाइए। आप नेताओं को छोड़ के पहले देश की जनता, क्योंकि 140 करोड़ जो इस देश में हिंदू या कोई भी जाति धर्म से रहता हो, सबको बुलाने का आपका फर्ज है। आप सबको बुलाइए, उसमें मत देखिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मत देखिए। इतना ही कहूंगा कि देखो भाजपा वालों, ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। सिर्फ राम के नाम पे, राम के नाम पे शफीकुल रहमान कह रहे हैं 22 तारीख को काला दिन बनाएंगे वो। नहीं, क्या कहेंगे? क्या कह रहा है राजीव जी, क्या कहेंगे? क्या कह रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपके ही अलायंस के समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुल रहमान वो कह रहे हैं कि 22 तारीख को काला दिन बनाएंगे, काला दिन घोषणा करेंगे उसकी। उसमें क्या कहेंगे आप? मैं जवाब दे देता हूँ, आप जवाब ले लीजिए। देखिए, उनका प्रवक्ता मैं नहीं हूँ और न मैं उनको जानता हूँ। अगर वो इस तरह से नहीं सुन तो, अरे भाई पार्टनर तो आपके भी बहुत ऐसे हैं कि जो मोदी जी को गाली देते थे। राजभर को याद करिए कि मोदी जी को रोज गरियाते थे। फिलहाल जो आप कह रहे हैं, मैं तो उसकी बता रहा हूँ जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दी है। वही तो कह रहा हूँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। मैं अपनी थोड़ी ना बोल रहा हूँ। मोदी, अरे मोदी नामा जो है, आप चालीसा, हनुमान चालीसा के मोदी चालीसा पढ़ते पढ़ते गरियाने लगे, गरियाते गरियाते फिर चालीसा पढ़ने लगे। तो आप भी अपने सुटेबल के हिसाब से जो है सबको जोड़ते हैं, सबको तोड़ते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जो भगवान की बात है, राम, हमारे राम भगवान की बात है, जिसकी आस्था होगी वो जरूर जाएगा। और मैं कहता हूं हो सकता है कि उस दिन न जाए, आपके इवेंट में न जाए, लेकिन जिसको अगर दर्शन करना होगा, भगवान से अगर कुछ लेना होगा, मांगना होगा, वो जाएगा भाई। तो क्यों नहीं जाएगा? मगर आपके कहने पे, आपके जबरदस्ती कहने पे नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। अरे भाई, आपका फर्ज बनता है सभी पार्टियों के नेताओं को इनविटेशन देना। आपने इनविटेशन दिया, अब किसको दिया, किसको नहीं दिया? अच्छा, तो ये कह रहे थे, बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 550 साल बाद मनुवादी विचारधारा जिंदा हो रही है। उस पर कांग्रेस के प्रवक्ता अमित राज कह रहे हैं। किस प्रवक्ता ने कहा? मेरे पास ऐसा कोई ऑफिशियल अभी तक जानकारी नहीं आई है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। भाई साहब, ब्रेक चल रहा है, सारे नेशनल चैनल दिखा रहे हैं। ब्रेक मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, खुद बोल रहे हैं। मैं भट्टागर जी, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, तो मैं कैसे टिप्पणी कर दूं? अब रही बात, मैं जानकारी दे रहा हूं आपको, भाई साहब बोलिए ना। अरे भाई, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि राजभर ने 1000 बार गाली दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आपने उनको कैसे पार्टी में ले लिया? मैं तो आज की बात कर रहा हूं, भरत सिंह जी, पुरानी बात नहीं कर रहा। अच्छा, पुरानी आज की बात कर रहा हूं। आपके कांग्रेस प्रवक्ता ने बोला, तो आप उनका क्या कहते हैं? आप साथ देते हैं उनकी बातों का? आज और कल में क्या हुआ? अगर देश के प्रधानमंत्री को कोई गाली देता है तो मुझे लगता है इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन राजभर जब खूब गरिया रहे थे तो आपको अच्छा लग रहा था क्या? राजभर देश के प्रधानमंत्री को जब गरिया रहे थे तो अच्छा लगा था क्या? आप लोग ने आज उनको गोद में बिठा लिया। आप अपने समर्थन करते हैं आप? अरे भाई, आप बताइए ना की बात का समर्थन करते हैं। मैं राजभर को आपने विधायक ने गोद में प्रवक्ता लेके बैठे हैं, आपकी स्टेटमेंट पार्टी की स्टेटमेंट होगी, तो थोड़ा सा इस पे आप एक प्रवक्ता के नाते आप रोशनी डालिए इस पे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस की स्टेटमेंट है। मैं तो भटनागर जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं ऑफिशियली प्रवक्ता हूं पार्टी का। आप हैं कि नहीं, मुझे इसमें संदेह है।
तो मैं कह नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना भरत सिंह जी, इसलिए आपके प्रवक्ता उदित राज जी ने बोला है, इसलिए मैं तो उसके बारे में बताइए, क्या आप क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या राय आएगी, क्या समर्थन करते हैं? अगर पूछेंगे तो मैं उसकी जानकारी दे दूंगा। अब रही देवेंद्र जी बात जो है वो इनविटेशन की, इन्होंने कहा कि वीआईपी और एक दो क्राइटेरिया बांट दिया, और किसने कहा ये भी बता देता हूं आपको। महाराष्ट्र के मंत्री हैं भाजपा के, उन्होंने कहा कि राज ठाकरे जो है वो वीआईपी हैं, इसलिए उनको जो है वीआईपी पास दिया गया है। उद्धव ठाकरे एक बार विधान परिषद गए हैं, एक बार के विधायक हैं, इसलिए उनको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। अरे आप जो है वहां पे इवेंट कर रहे हैं, किसी को वीआईपी, किसी को जो है वो नॉन वीआईपी करके एक क्राइटेरिया बांट रहे हैं क्या? अरे वहां पे सब भक्त जा रहे हैं, वो भक्त हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, वो जो वहां पे जा रहा है ना, गांधी परिवार कहता है, गांधी परिवार फैजाबाद जाएगा मगर राम मंदिर नहीं जाएगा। आपने क्या किया कुशवाहा जी? गांधी परिवार और गांधी परिवार के मुखिया फैजाबाद जाएंगे, हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे, प्रभु श्री राम के द्वार पे नहीं जाएंगे। ये सोच आपकी है, मैं तो उसके बारे में बता रहा हूँ। चलिए भटनागर जी, भटनागर जी राम से भी बड़ा है जी। भटनागर जी, जो बात यहाँ पे हो रही है उसमें वीआईपी और नॉन वीआईपी की बात हो रही है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए वीआईपी और वीवीआईपी के जो प्रभु श्री राम मंदिर न्यास के जो धर्मार्थ जो उन्होंने कार्य करा रहे हैं, उन्होंने एक अपनी कैटेगरी बना रखी है। हम पॉलिटिकल पार्टी होके हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप जो है इसको और हमें बोलने से अपना सिस्टम है, कौन पूजन में बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, ना तो कांग्रेस बोल सकती, ना हम बोल सकते। जो मंदिर कमेटी प्रभु श्री राम की जो ट्रस्ट कमेटी है वो निर्णय लेगी उसके बारे में कौन वीआईपी है और कौन वीवीआईपी है। देवेंद्र जी, तो भरत सिंह जी, आप हमारी ओर कहते हैं हमें केवल एक राम भक्त बन के जाना चाहिए। प्रभु वीआईपी बनाए, वीवीआईपी बनाए, वो उनका काम है। मगर आप यहाँ से निकलिए तो आप भगवान राम की चरणों में जाइए कि हमें प्रभु श्री राम के दर्शन करने उस उद्देश्य से जाइए। अगर आप स्वयं वीआईपी बन जाएंगे तो दूसरा पहुंच वैसी बन जाएगी। हम आपसे ज्यादा भगवान राम सोनिया गांधी जी को भी वीवीआईपी बुलाया गया है, राहुल जी को भी बुलाया गया है वीवीआईपी। हम अपनी सुविधा के हिसाब से भगवान को इस्तेमाल नहीं करते हैं। कर्नाटक में भी सबको वीवीआईपी बुलाया गया है। आपने तो आप ये जो कहने लगे ना कि इवेंट जो लैंग्वेज आपकी जो खराब हो चुकी है तो सुधारना पड़ेगा आपको। ये मनुवादी लोगों को प्रवक्ता बना के आपने बैठा रखा है, इन्हें भी हटाना पड़ेगा आपको। चलिए हम राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी के पास आना चाह रहे हैं। दिनेश सिंह जी, वास्तव में अगर जो ये वीआईपीज की बात हो रही है और इस तरह की बात हो रही है, तो श्रेय लेने की बात हो रही है, राजनीतिकरण की बात हो रही है, तो ये समझ से परे है। ये एक सांस्कृतिक, एक तरह से देखा जाए तो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की बातें हैं, और इसमें सभी पार्टियों को एकजुट होकर जिनकी आस्था हो वो वहाँ जा सकते हैं, आ सकते हैं, और इस पर इतनी राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ तक बात अभी भरत सिंह जी ने कहा कि वीआईपी ट्रीटमेंट और इसकी, तो ये कुछ समझ से परे है। जिस माध्यम से भी अगर जो ये न्योता जा रहा हो, इसमें वीआईपी ट्रीटमेंट और नॉन वीआईपी ट्रीटमेंट की जहां तक बात आती है, ये समझ में नहीं आता। देखिए कुशवाहा जी, मतलब ये इसमें अगर बात को जड़ से अगर समझा जाए, बेसिक्स अगर समझे जाए, तो इसमें बातचीत कहाँ से उठी और क्यों उठी ये समझ से परे है। क्योंकि देखिए प्रोटोकॉल जो है, हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, तरीका होता है। जैसे आपकी चेयर है तो आपकी चेयर पे आपके ऑफिस के कोई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आके नहीं बैठ सकते ऐसे, वो अपना कार्य कर रहे हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं, और मेरी चेयर पे आके कोई और नहीं बैठ सकता ऐसे। इसी प्रकार जैसे भरत सिंह जी काम कर रहे हैं, तो भरत सिंह जी जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं और जो पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर या भटनागर जी रख रहे हैं, तो उस तरीके से हर जगह का एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है। जैसे यजमान बन के मोदी जी उस दिन बैठेंगे, आनंदीबेन पटेल बैठेंगी, तो उस तरीके से हर चीज का एक प्रोटोकॉल जो है वो रिलीजियस जो ट्रस्ट है उन्होंने तय कर रखा है। तो उसमें आपत्ति उठाना या आपत्ति करना या और कुछ इस तरह की टिक्का टिप्पणी करना मैं समझता नहीं इसमें करना चाहिए। इसमें एक बात करना ही व्यर्थ समझते हैं इस चीजों से, क्योंकि देखिए कि हर चीज का जैसे मान के चले जो भी जैसे भी है, अब जैसे उद्धव ठाकरे की जैसे बातचीत करें, तो उद्धव ठाकरे अगर एक जगह सदन में कहीं बैठे हैं तो उनके बराबर आकर के जो बैठेंगे लेफ्ट में
और कैश जैसे होती हैं, तो हर चीज का एक मतलब तय क्राइटेरिया पहले से होता है, तो उसी को लेकर के चीजें होती हैं। मातोश्री में अगर जैसे जाते हैं लोग तो किस प्रकार, जैसे अगर 4 लोग अगर खड़े हैं उसमें अगर शरद पवार जी अगर आते हैं तो शरद पवार जी को पहले बुला के बातचीत करेंगे और दूसरे भी इसी को समझेंगे कि भाई शरद पवार जी आए तो सीनियर नेता है, उनकी सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, 10 तरह की चीजें हैं। तो इसीलिए देखिए हर चीज का एक तय क्राइटेरिया और तय प्रोटोकॉल जो है उसको तोड़ने वाला एसओपी एक होता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो तय मतलब प्रक्रिया जो है उसको तोड़ने का कार्य नहीं कर सकता। तो वीआईपी और नॉन वीआईपी का इसमें कोई कहीं से प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा जो भी देखिए वहां पर गए तो जैसे अगर अलग से जैसे लोग गए, अलग से का मतलब जिसको इन्विटेशन मिला है तो उनको ये मतलब ये कोई कार्यक्रम दर्शन का कार्यक्रम नहीं है कुछ, ये समझना पड़ता है। प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है ये एक तरह से ऑफिशियल एक तरह से इन्विटेशन जो दिया गया इसलिए दिया गया है कि आप यहाँ पर आए, इसमें यजमान के तौर पर आकर के साक्षी बने इस ऐतिहासिक पल के, तो इसी के लिए मतलब ये कार्यक्रम किया गया, ना कि कोई दर्शन के लिए। दर्शन के समय जैसे होता है तो उस वक्त दर्शन के लिए जैसे कि रामलला सामने खड़े हैं, सब जो भी आएंगे तो उनके सामने नतमस्तक होकर के और अपनी मनोकामना मांगने के लिए जाएंगे ऐसे। तो इस तरीके से वीआईपी नॉन वीआईपी की बातचीत कहीं से मतलब एक तय प्रोटोकॉल जो है उसके तहत सब चीजें चल रही हैं। तो मैं इसमें किसी पार्टी का किसी चीज को नहीं समझता। अब जैसे अगर इसी तरह की चीजें अगर मान के लिए साउथ में कोई मंदिर रहता है जहां पर जैसे कि बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे टीआरएस की हो, किसी की भी हो, या ममता जी को सरकार होगा, तो वहां पर भी जैसे होगा तो वहां पर भी एक जो तय प्रक्रिया जो है वही चलेगी ऐसे। तो वीआईपी नॉन वीआईपी इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो चीजें जैसे ट्रस्ट ने अपने तरीके से जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने का कार्य किया गया है, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ना इसमें कोई टिक्का टिप्पणी करनी चाहिए, ना कुछ और करना चाहिए जी। तो कुल मिलाकर के ये सिर्फ एक राजनीति है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर न्योते पर सियासत हो रही है, सियासत ऐसी जिसका न कोई सिर है न पैर है। अगर ट्रस्ट लोगों को न्योता देकर बुला रहा है तो वास्तव में उसकी वैसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऐसे ट्रीटमेंट भी देने पड़ेंगे, और वही वो कर रहा है। इसमें वीआईपी नॉन वीआईपी या भी वीआईपी की बात नहीं होनी चाहिए। यह आस्था का प्रश्न है, और आस्था का प्रश्न जो 500 साल से जो लोग इंतजार में थे वो सपना पूरा होने वाला है। और इस सपने को राजनीति से दूर रखकर, राजनीति को एक ताख पर रख करके बस इसका आनंद लेने का समय है, और सभी राजनीतिक पार्टियां या फिर सभी वर्ग, सभी भारतवासी इस ऐतिहासिक पल का आनंद लें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।